आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। विधायक सचिन बिरला के द्वारा विख्यात मिर्च मंडी में किया ध्वजारोहण। बेड़िया विश्व में लाल मिर्च के लिए विख्यात कृषि उपज मंडी बेड़िया में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सचिन बिरला ने मां भारती की पूजन आरती और पश्चात ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस अवसर पर विधायक महोदय द्वारा सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा, आज हम सब अपने अपने काम कर्तव्य के साथ करेंगे तो निश्चित भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। विधायक द्वारा सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग के कारण ये मंडी एक विशाल रूप ले चुकी है और 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में हो गई। इस अवसर पर मंडी सेक्रेटरी सेनानी जी, जिला परिषद कृषि समिति अध्यक्ष पंकज बिरला, सरपंच चंद्रपाल सिंह सोहनेर, गोविंद बिरला, दिलीप पटेल, राकेश छलोत्रा, ओम प्रकाश राठौड़, त्रिलोकचंद भाटिया, धीरेन्द्र जैन, राजेंद्र नामदेव, दिनेश पटवारिया, समर्थ बिरला, शेख मुनव्वर, कुसुम बिरला सहित व्यापारी और गणमान्य नागरिक और कर्मचारी उपस्थित थे। संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता रजनीश कानूनगो ने किया। ये मंडी पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, विश्व पटल पर कहीं न कहीं बेड़िया का नाम आता है। इसलिए कि दूसरे नंबर की मंडी हमारी बेड़िया मंडी, जहां करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और यहाँ पर 20 से 25 हजार मजदूर, चाहे उसमें हमारा अम्माल साथी हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, मजदूर वर्ग हो और व्यापारी बंधु हो, सब मिला के करीबन 20 से 25 हजार परिवार यहाँ से पल रहे हैं। ये संख्या एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी हो एवरेज, तो ये संख्या 1 लाख पहुँच रही है। 1 लाख लोगों का जीवन यापन करने वाली, उनका पेट पालन करने वाली ये हमारी मंडी है। हम सबका नैतिक दायित्व भी है कि हम सब इसके विकास पर ध्यान दें, हम सब लगन से मेहनत यहाँ पर करें। और जिस तरह ओम काका जी ने अभी बात यहाँ कही कि व्यापारियों का विशेष योगदान था, मैं समझता हूँ उनके बिना ये मंडी अधूरी है और उन्होंने जो योगदान दिया वो स्वर्णिम अक्षरों में इस मंडी के इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरह से एक घर को, एक परिवार को मुखिया चलाता है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसको व्यापार से जोड़ता है, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही इन व्यापारी बंधुओं ने इसको अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी समझ के अपना व्यवसाय को, अपना पेट पालन नहीं, सभी लोगों के पेट पालन की व्यवस्था समझ के जिस तरह से सहयोग किया, मैं समझता हूँ कोई अपने परिवार के लिए भी नहीं करता है। इतना बड़ा काम जो है मंडी में हुआ है, ये आने वाले 50, 100 नहीं 500 साल तक याद रखा जाएगा। और जिस तरह से यहाँ के गरीब वर्ग ने, जिनका यहाँ पर अतिक्रमण था, जिन्होंने बरसों अपना यहाँ पर खेती बाड़ी की, उन्होंने भी बड़ी खुशी खुशी जमीन दी, तो उनको भी इस अवसर पर बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में उनका भी एक बड़ा काम, राष्ट्र निर्माण में उनका भी एक हाथ इस अवसर पर लगा। तो मैं उनको भी, उनके परिवार की रक्षा के लिए भी मां नर्मदा से, मां भारती से कामना करता हूँ, उनको भी खूब सुखमय मंगलमय जीवन हो। और कहीं ना कहीं अगर 5 पैसे का नुकसान हुआ है तो 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है उनका भी, क्योंकि बड़ी मंडी है। और आज यहाँ अगर जमीन नहीं होती तो मंडी के ऊपर चली जाती। इस अवसर पर ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में, अभी परसों 2-3 दिन पहले महेश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उनको जब अपनी फाइल दी तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे पूरी संज्ञान में प्रत्येक बात यहाँ की पता है, क्योंकि ये बात पूरे मध्य प्रदेश में गूंजी उस समय और तरह तरह के विघ्न भी आए, तरह तरह की परेशानी आई, सबने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि ईश्वर साथ था और आप सबके अच्छे भाव थे तो ये काम हो पाया। इस अवसर पर आपको पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ और मंडी में अच्छा निर्माण होगा, ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर सड़कें बनेंगी, व्यापारियों के लिए टीन सेट्स लगेंगे और जितनी जमीन आप देख रहे हो, ये जमीन आवंटित होने के लिए पहुंच गई है, भोपाल भी चली गई है फाइल। और जो हमारे पीछे की तरफ की पूरी जमीन है वो वन विभाग की है, उसको भी सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। इस समय मंडी प्रांगण 50 एकड़ से ऊपर का हो गया है। ये पीछे की जमीनें भी हमने अभी आवंटित करा ली है, पीछे तक, पीछे आप समझ लो जहाँ जहाँ जिनके पास में पट्टे थे, उन सब तो जमीन भी मंडी को आ गई है। और इस अवसर पर अधिक नहीं कहते, आप